धारा 370 हटी क्या एकदम हट गई क्या? उसके लिए प्लानिंग नहीं की क्या? टाइम नहीं लगा उसके लिए क्या? 35 से हटा, आपने देखा होगा। राम मंदिर बना, रातों रात बन गया क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जल्दबाजी में भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात को लेकर तारीख पे तारीख चल रही है, तो क्या भाजपा इस मामले को लेकर डर रही है कि तारीखें दी जा रही है? देखिए, भाजपा कभी नहीं डर रही है। भाजपा इलेक्शन के लिए हमेशा तैयार है। भाजपा ने काम लोगों के करवाए हुए हैं। भाजपा ने हर एक गरीब का घर चूल्हा जलाया हुआ है। साहब, आपने सड़कें गिनवाए, आपने टनल गिनवाए कि यहाँ पे बड़े तमीर और तरक्की के काम हो रहे हैं और इसकी हम भी तायद करते हैं कि काम हो रहे हैं, तो फिर डर किस वजह का है? इंतखाबात करवाने में देरी क्यों की जा रही है? जम्मू कश्मीर के खित्ता पीर पंचाल में शिद्दत की धूप में लोगों ने जलसे जो हैं वो अटेंड किए। लोगों ने भाजपा के लीडरान को, उनके जलसे जो हैं वो ज़्यादा तादाद में लोग जो है वो वहाँ पे पहुँचे। ताहम भाजपा के लीडरान का ये कहना था कि पहाड़ी तबका के लोगों को उनका जो है वो हक दिया जाएगा। अब तक तो दिया नहीं गया। गुज़श्ता दिनों में भी भाजपा के लीडरान का ये कहना था कि बजट सेशन में अब की बार जो है वो कड़ाका निकलेगा, लेकिन अब तक निकला नहीं। आखिरकार क्या जो इससे पहले कांग्रेस से लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP के जो दावे थे, क्या वैसे ही रही? में पीला पंजा चलाने के बाद भाजपा डर रही है इंतखाबात को लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जी ने कहा है पहली कैबिनेट में जो है 40,000 नौकरियाँ दी। जितनी भी हमारे नौजवान जो खड़े हैं सड़कों पे हैं, 3 गवर्नर जो है वो यहाँ से चले गए और लाख से शुरू करके 50,000 और 25,000 अभी तो वो कंप्लीट नहीं हुए, तो आप 50,000। देखिए, सरकार बनेगी तो सारा काम होगा। हम ऐसे सारी लिस्ट भारत की आवाम सवाल पूछ रही है कि इंतखाबात जम्मू कश्मीर में कब होंगे? तारीख पे तारीख मरकजी सरकार की जानिब से और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जम्मू कश्मीर के लोगों को ये तारीखें दी जा रही हैं। 370 मनसूख होने के बाद सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि डिलिमिटेशन कमीशन का प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद यहाँ पे फौरी तौर पर इंतखाबात होंगे। हालांकि सियासी जमातों की तरफ से भी लगातार इसकी मांग की जा रही है, ताहम मरकजी इंतज़ामिया जो है वो इसके ऊपर कोई जो है वो संजीदगी जाहिर नहीं कर रही है। हालांकि मरकज़ी सरकार के लीडरान का ये दावा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन का जो है वो वहाँ पे इंतखाबात उनका फ़ैसला जो है वो करवाना है। ताहम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से भी तारीखें जो है वो दी जा रही है, क्योंकि वोटर लिस्ट को रिव्यू का जो है वो मामला लगातार सामने आ रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इससे कबल जो है वो 6 मई तक ये कहा गया था कि ये रिव्यू लिस्ट जो है वो की जाएगी। अब 27 तारीख जो है वो लगातार इसके बाद जो है वो बढ़ाई गई है, एक फ़ैसला जो है वो लिया गया है। आखिरकार जम्मू कश्मीर में इंतखाबात को लेके मरकज़ी सरकार के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भाजपा के लीडरान जो है वो परेशान क्यों हैं? क्यों इंतखाबात करवाने में अब तक जो लोग ये कतरा रहे हैं? इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ BJP के सीनियर लीडर जनाब कपिल सरियाल मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान के साथ साथ भाजपा के लीडरान भी जम्मू सूबा के पीर पंचाल वह चनाब खित्ता के साथ साथ खित्ता कश्मीर के अंदर भी मीटिंग का आगाज़ तो लगातार चल रहा है। क्या सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या फिर इंतखाबात ग्राउंड के ऊपर होंगे? कपिल साहब, जम्मू कश्मीर में इंतखाबात को लेकर तारीख पे तारीख चल रही हैं, तो क्या भाजपा इस मामले को लेकर डर रही है कि तारीखें दी जा रही हैं? देखिए, भाजपा ना कभी डरी थी और ना आगे डरेगी। भाजपा का एक ही काम है, डेवलपमेंट करवाना। आपने देखा होगा हमारे नितिन गडकरी जो मंत्री हैं हमारे, यहाँ पे जम्मू कश्मीर का दौरा किया उन्होंने। बड़े बड़े टनल जो बना रहे हैं ये भाजपा सरकार ही बना रही है। भाजपा सेंटर में जो मोदी साहब को 9 साल पूरे होने वाले हैं और जो काम किए हैं, मुझे लगता है आने वाली 60 साल में कोई सरकार ये काम नहीं कर सकती। भाजपा ना कभी छुपती है, सामने आती है और गरीब आवाम के खड़ी है भाजपा। डर तो लग रहा है इंतखाबात को लेके। भाजपा के लीडरान का भी ये कहना है कि पॉलिटिकल सरकार जो है वो ज़रूर होना उसका जो है वो फ़ायदा है, क्योंकि लोगों के आज भी मामलात हल नहीं हो रहे। देखिए, भाजपा कभी नहीं डर रही है। भाजपा इलेक्शन के लिए हमेशा तैयार है। भाजपा ने काम लोगों के करवाए हुए हैं। भाजपा ने हर एक गरीब का घर चूल्हा जलाया हुआ है। आज तक सरकार कोई नहीं इसे सोचा गरीब के बारे में। भाजपा हिंदू की है, भाजपा मुस्लिम की है, भाजपा सिख की है, भाजपा ईसाई की है। ये गुलदस्ता तैयार किया है भाजपा ने यहाँ पे। भारत की आवाम सवाल पूछ रही है कि इंतखाबात जम्मू कश्मीर में कब होंगे?
इंतखाब बिल्कुल होंगे, सही समय आने पे बिल्कुल इलेक्शन करवाए जाएंगे यहाँ पे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भाजपा खुद चाहती है कल कराने से आज इलेक्शन करवाइए, रिजल्ट आपका सामने मिलेगा आपको। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम किए हुए हैं, ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। हर एक वर्कर, आपने हमें देखा होगा, हमेशा कोई ना कोई ऑफिस में हम आते हैं यहाँ लोगों के काम करवाने। ऐसे ही भाजपा का हर एक लीडर जो है लोगों के जो समस्या है उसका हल निकाल रहा है और दूर दूर लोगों के जाके गाँव जाके लोगों का काम कर रहा है। अगर ऐसे ही ये चलता रहेगा, अगर ऐसे ही रहेगा तो फिर क्या इंतखाबात की ज़रूरत नहीं? देखिए, ज़रूरत बिल्कुल है। तो फिर करवाएंगे कब? इलेक्शन ज़रूर करवाए जाएंगे। कब करवाएंगे? देखिए, सही समय आने पे वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है, वही करवाएंगे। दिल्ली से लेके जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना साहब के साथ साथ आप भी यही कह रहे हैं कि सही समय, आखिर वो सही समय है कब? और वहीं अशोक कोल साहब का भी गुज़श्ता दिनों में एक बयान आया कि जल्द इंतखाबात होंगे, लेकिन सिर्फ बयानबाजी मीडिया के अंदर है, ग्राउंड के ऊपर तो अमली जामा पहनाया नहीं जा रहा। देखिए, ग्राउंड के ऊपर हम काम कर रहे हैं, हमने सिर्फ काम करना है। हमें देखिए, चुनी हुई सरकार जो होती है उसकी ज़रूरत भी है, उसके काम बहुत होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है सेंटर से फंड्स खूब ला रही है यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लिए। तो मुझे लगता नहीं है कि लोगों को इसकी कमी होगी, इस चीज़ की कि इलेक्शन करवाए जाएं। इलेक्शन जरूर होंगे, सही समय आने में जरूर होंगे, लेकिन लोगों के काम नहीं रुकेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। मोदी साहब जो है ना, वो हर एक बंदे को चाहते हैं कि हर एक बंदा जो है उस घर का चूल्हा चले और लोगों के काम हो, और वो काम करवा भी रहे हैं। आपने देखा होगा, आए दिन सेंटर से हर एक मंत्री जो है हर जगह पहुँच रहा है। जो लोग जम्मू साहब, आपने सड़कें गिनवाए, आपने टनल गिनवाए कि यहाँ पे बड़े तमीर और तरक्की के काम हो रहे हैं और इसकी हम भी तारीफ करते हैं कि काम हो रहे हैं, तो फिर डर किस वजह का है? इंतखाबात करवाने में देरी क्यों की जा रही है? देखिए, वो इलेक्शन कमीशन जो है वही तय करेगा कि कब चुनाव करवाने हैं, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं तय करेगी। अपोजिशन का कहना है कि वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तय करेंगे, तो फिर इलेक्शन कमिश्नर बोलेंगे। अपोजिशन है कहाँ पे? आप बताइए ना, है कहाँ पे? तो चार है जो वो उनका सुपड़ा सब साफ कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि वो जनता है ना, बोल फिर भी रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब भी इंतखाबात करवाने में डर रही है। देखिए, जनता जनार्दन जो है वो उनको जवाब देगी, जिन्होंने 60 साल लूट सूट मचा के रखी है, लोगों के गले काटे हैं, गरीबों के गले काटे हैं, जनता उनको जवाब देगी। इलेक्शन आप जब कल कराने से आज करवाइए या अभी करवा दीजिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी तैयार है। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लगता नहीं है कि जम्मू कश्मीर में पीला पंजा चलाने के बाद भाजपा डर रही है इंतखाबात को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी पीला पंजा नहीं चलाया है। कुछ कोर्ट्स के आर्डर होते हैं, उसे मानना पड़ता है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, हर एक आदमी के काम करवाना। जितने भी गरीब आवाम है हमारी, जितने गुजर बकरवार हैं हमारे भाई हैं, पहाड़ी भाई हैं हमारे, या जितने भी बाकी हैं, हम उनके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर एक लीडर जो है उनका खड़ा है उनके साथ। जम्मू कश्मीर के खित्ता पीर पंचाल में शिद्दत की धूप में लोगों ने जलसे जो है वो अटेंड किए। लोगों ने भाजपा के लीडरान को, उनके जलसे जो है वो ज़्यादा तादाद में लोग जो है वो वहाँ पे पहुँचे। ताहम भाजपा के लीडरान का ये कहना था कि पहाड़ी तबका के लोगों को उनका जो है वो हक दिया जाएगा। अब तक तो दिया नहीं गया। गुज़श्ता दिनों में भी भाजपा के लीडरान का ये कहना था कि बजट सेशन में अब की बार जो है वो कड़ाका निकलेगा, लेकिन अब तक निकला नहीं। आखिरकार क्या जो इससे पहले कांग्रेस से लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के जो दावे थे, क्या वैसे ही रहेंगे? देखिए, आज तक किसी भी सरकार ने पहाड़ियों का मुद्दा जो है नहीं उठाया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने ये मुद्दा उठाया, और 1992 की जो फाइल पड़ी थी उसको हिलाया किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। और अमित शाह साहब ने ये कहा हुआ है पहाड़ियों को जो उनका हक दिया जाएगा, और जितने बाकी कम्युनिटी हमारे गुजर भाई हैं उनका हक नहीं छीना जाएगा। ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा, आपने सुना होगा याद, जब ये रैली में यहाँ पे आए थे। सही समय आने पे ये देखिए, ये फटाफट कोई चीज़ तो है नहीं कि खीर बन गई और खा ली हमने, इसके लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है। और लेकिन पहाड़ियों को जो अपना हक है वो ज़रूर मिलेगा, पहाड़ियों का हक बनता भी है। कब दिया जाएगा? बिल्कुल सही समय आने, इलेक्शन के करीब या उससे पहले? देखिए, सही समय आने पर इलेक्शंस, हमारा को वोट बैंक नहीं बनाना कि पहाड़ियों को अपना हक देके। भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम कभी नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी जो है जो काम करती है खुलेआम करती है। आपने देखा होगा धारा 370 हटी, क्या एकदम हट गई क्या? उसके लिए प्लानिंग नहीं की क्या? टाइम नहीं लगा उसके लिए क्या? 35 से हटा। आपने देखा होगा राम मंदिर बना, रातों रात बन गया क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जल्दबाजी में भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं ऐसे करती। जो भी काम करती है सोच विचार के करती है, और सही समय आने पर पहाड़ियों का जो है अपना हक जरूर मिलेगा। कड़ाका जो है पहाड़ियों का बीजेपी ही निकालेगी। चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का कौन बने? भारतीय जनता पार्टी का। तो फिर डर क्यों रहे? इंतखाबात करवा दीजिए ना। ये देखिए, ये अवाम तय करेगी चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ अवाम ने तय करके रखा हुआ है। आपने देखा होगा कई जगह जो मीडिया के हमारे साथी हैं
उनके जरिए देखा होगा आपने, जो हमारे बीजेपी के जो भी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, जो पार्टी हाईकमान तय करेगी वही बनेगा, लेकिन 80% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को ही पड़ रहे हैं वहाँ पे भी। और भारतीय जनता पार्टी में बताना चाहता हूँ, सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी इस बार जम्मू कश्मीर के अंदर। और आम जो गरीब आदमी है हमारे, उनका भला होगा, तमाम जितने की सेंटर की स्कीम्स हैं उनको मिलेंगी। और नौकरियाँ, जिस तरीके हमारे अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने कहा है, पहली कैबिनेट में जो है 40,000 नौकरियाँ दी, जितनी भी हमारे नौजवान जो खड़े हैं सड़कों पे हैं। 3 गवर्नर जो है वो यहाँ से चले गए और लाख से शुरू करके 50,000 और 25,000, अभी तो वो कंप्लीट नहीं हुए, तो आप 50,000। देखिए, सरकार बनेगी तो सारा काम होगा। हम ऐसे हवा सारी में, लिस्टें कैंसिल हो रही हैं किसी घोटाले में नाम दे के। देखिए ऐसे हम हवा में बात नहीं करेंगे। सरकार बनेगी तो फिर आपको चलेगा पता कि लोगों के काम क्या होते हैं और नौकरियां क्या होती हैं। जितने भी यहाँ पे एसपीओज लगे हैं या डेली विजिट लगे हैं, उन पार्टियों ने इनका गला काटा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इनकी जो तनख्वाह है, जो सैलरी है, वो बढ़ाई है। लोगों से खिलवाड़ नहीं किया। किसी ने 500-500 रुपये मुलाजिम यहाँ पे लगाए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी को 6,000 रुपये ले आई है, किसी को 6700 लेके आई है, 700 रुपये लेके आई है। हमारा एक ही मिशन है, हर एक जो गरीब आदमी है उसको उठाना है, गरीब को और गरीब नहीं करना है। बाकी सरकारों ने क्या काम किया है, गरीब और गरीब होता गया, अमीर और अमीर होता गया, पर भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी हर एक गरीब के साथ खड़ी है। मीटिंग का बड़ा आगाज़ जो है वो लगातार चल रहा है। कश्मीर के अंदर भी अशोक कोल साहब के बाकी लीडरान हों, खिता पीर पंचाल में हों, पुंछ के साथ हों, बाकी इजला के अंदर लगातार जो है मीटिंग चल रही हैं। तो फिर मीटिंग करने का फ़ायदा क्या है अगर आवाम के बीच में इंतखाबात नहीं हुआ? मीटिंग करने का हमारा एक ही मकसद है कि लोगों के काम काज करवाने। हमारे संगठन के जो महामंत्री हैं श्रीमान अशोक कोल जी, वो राजौरी के दौरे में आए हुए थे। वो राजौरी भी आए, वो कंडी भी गए, वो कोटरंका भी गए, वो कालाकोट भी गए, वो सुंदरबनी भी गए। और सिर्फ जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको ये पूछने के, उनके काम काज देखने के लिए कि कोई काम लोगों के पेंडिंग तो नहीं है, आवाम के काम पेंडिंग तो नहीं है। अगर पेंडिंग है तो मुझे बताओ, काम करें। अशोक कोल जी का सिर्फ एक ही मकसद है कि लोगों के काम करवाने, और वो काम कर भी रहे हैं। और सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के लीडरान और भारतीय जनता पार्टी के मंशूर में ये था कि पुंछ तक रेल दौड़ेगी, लेकिन अब तक तो कोई मंसूबा तैयार ही नहीं है, तो कब दौड़ेगी? वो तो 60 साल पहले कांग्रेस भी यही कहा करती थी कि हम रेल दौड़ाएंगे। 60 साल लग गए उनको, लेकिन भारत है ना, वो तो नारा लगा रहे थे, आप करके दिखाइए। भारतीय जनता पार्टी एक यही पार्टी है जो यहाँ से जम्मू से पुंछ जो रेल दौड़ेगी, यही दौड़वाएगी रेल को। ऐसे कोई नहीं दौड़ा सकता, कोई भी पार्टी जो हो। सरकार छिन जाएगा तब दौड़ाए, सभी पार्टियों ने सरकार छिन जाएगा तब दौड़ाए। सभी पार्टियों ने राज किया है, सिर्फ लोगों के काम नहीं किए हैं। और रही बात सरकार की, मोदी साहब फिर आने वाले हैं, आप ये मत भूलिएगा। मोदी साहब फिर आने वाले हैं, और आने वाले टाइम में आपको ये जो आपने बात मुझे कही है जम्मू से पुंछ के लिए रेल के लिए, ये मोदी साहब ही दौड़ाएंगे इस चीज़ को। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जनाब कपिल सिराल, जिनके साथ तफसीली बातचीत। वही साफ कहना है कि राजौरी पुंछ में रेल दौड़ेगी, और सिर्फ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में। आने वाले दिनों में इंतखाबात का अभी इम्कान नहीं है, ताहम जम्मू कश्मीर में भाजपा के लीडरान जो है वो जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं। ताहम सवाल ये है कि आखिरकार मरकज़ी सरकार और जम्मू कश्मीर के लीडरान जम्मू कश्मीर में इंतखाबात करवाने से अब तक दूर क्यों भाग रहे हैं।